हेलो एवरीवन। एसएससी टेक्स्ट बुक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है और बड़ी ही सम्मानित जगह से आई हुई है, तो इसलिए मैं सोचा कि इस पे आपसे बात करनी चाहिए थोड़ी सी। सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे पावरफुल जगह है। मैं मानता हूँ इसका कि सबसे पावरफुल जगह अगर भारत में कोई है तो जुडिशरी होती है, और वहाँ पे अगर जॉब करने के लिए मिल जाए, वहाँ पे अगर सर्विस करने के लिए मिल जाए, तो समझिए किस लेवल की बात है। वहाँ पे एक पोस्ट आई हुई है, उसी पोस्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, कितनी वैकेंसी है, नोटिस जारी हो चुका है, कब से क्या चीज़ें प्रोसेस शुरू होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, शॉर्ट नोटिस जारी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट नोटिस है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई 31/12/2024 तक से एलिजिबिलिटी ली जाएगी। मतलब अभी जो दिसंबर चल रहा है उसके 31 तारीख तक की एलिजिबिलिटी ली जाएगी। जो लोग इसके पहले इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे, वो लोग एग्जाम और फॉर्म देने के लिए वो एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ बातें पॉइंट में हम लोग नोट करेंगे और ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे कि भाई कहां से फॉर्म आया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आया है हुआ है फॉर्म। पोस्ट का नाम क्या है? तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। आप देख सकते हैं यहां पे भी आपको वो चीजें मेंशन है कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन जगह पे आप होते हैं। डायरेक्ट आपको जजेस और बाकी पोजीशंस से जो आपका कनेक्टिविटी होती है, ये आपको बहुत मजबूत बनाती है। चीज़ों को बहुत अच्छे से, सर्विस का जो एक कंडीशन होता है वो भी बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी हमेशा अपने संसाधन को बहुत अच्छे से रखती है। क्योंकि भाई अगर उनका संसाधन अच्छा नहीं हुआ तो देश में किसी का संसाधन अच्छा नहीं होगा मित्रों। ठीक है, अब जो टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 241 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 241 है। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वैकेंसी के नाम से इसे जाना जाएगा। एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन होगा। लेकिन अगर मैं बताऊं बेसिक पे, जो बेसिक पे होता है जिसपे कि उसके बाद आपको डीए मिलता है, बाकी सब अनाउंसेस मिलता है, वो लेवल 6 के हिसाब से है, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। तो वो है 35,400। तो तकरीबन जो आपकी सैलरी है वो 72,000 से ज्यादा बनेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 72,000 और कई और सा अलाउंस लगाने के बाद आपकी तकरीबन सैलरी 80 के तक भी पहुंच जाती है, 80,000 तक भी इसमें पहुंच जाती है। तो ये तो रही बात सैलरी की, और ये तो बात रही आपके एग्जाम और कैसे क्या चीजें होती हैं। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, कहां से हो रहा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि भाई आपको एक अच्छे कॉलेज से, रिकॉग्नाइज कॉलेज से, अच्छे इन द सेंस रिकॉग्नाइज कॉलेज से आपको डिग्री करनी होगी। ठीक है, डिग्री से होगा, 12th से नहीं होगा, डिग्री से होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड। ध्यान दीजिएगा, आपकी टाइपिंग स्पीड 35 मिनट पर वर्ड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेशन का मतलब है चलाने उलाने आना चाहिए। बेसिकली आपको कंप्यूटर का कार्य वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज आपके लिए आवश्यक है दोस्तों। अगला आते हैं कि भाई एज की क्राइटेरिया क्या होगी। तो एज जो है यूआर कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए सेम रहेगा, जहां तक उम्मीद है कि 18 से 30 रहेगा। बाकी सबके लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन वो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो आपको फुल जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी क्या एज की वो रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वैसे एज काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब जो सीजीएल में 4200-4600 पे ग्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे भी दोस्तों रखी गई है। बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न होता है। अगर मैं पिछले साल के हिसाब से बताऊं आपको, जो इसके पहले पेपर हुआ है उसके हिसाब से बताऊं, तो जनरल साइंस का 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का। जनरल साइंस नहीं, जनरल इंग्लिश का जो नॉर्मल इंग्लिश होती है। जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन आता है 25 मार्क्स का। उसके बाद जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन होता है, ये भी 25 मार्क्स का। और कंप्यूटर का नॉलेज होता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। मतलब कंप्यूटर और जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब बेसिक जो आपकी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई क्या चीज़ें कितने की है, मतलब कैसे हैं, लाइक कि एप्टीट्यूड सेल्स में क्या बेसिक जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक काइंड ऑफ वो वाले क्वेश्चंस कह सकते हो, वो क्वेश्चन आते हैं। थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेसिकली उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली रखना पड़ेगा, तो उससे भी 25 क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, आप जो लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं, बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज रहता है ये। ठीक है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज रहता है इंग्लिश, क्योंकि अच्छी वेटेज के साथ है। टोटल 125 क्वेश्चन आता है, 125 मार्क्स का आता है। ठीक है, 125 मार्क्स का आता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होता है दोस्तों। ठीक है, 1/4
4 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होता है 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, 1/4 नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो एक क्वेश्चन गलत करने का आपका 0.4 मतलब 0.25 मार्क्स आपका घटा दिया जाएगा, तो बचेगा कितना 0.75 मार्क्स। अगर 2 क्वेश्चन किया, एक सही किया एक गलत किया, तो इस तरह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप 4 क्वेश्चन जब गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो घट जाएगा आपका, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। टाइपिंग का टेस्ट होता है 10 मिनट का, इंग्लिश का होगा वो भी, और वर्ड 35 मांगा है उसमें, 35 वर्ड पर मिनट, जो कि कहीं ना कहीं लोग कर लेते हैं जो सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी अच्छे से करते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है 2 घंटे का, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस होता है, मेडिकल का प्रोसेस होता है, ठीक है। और फाइनली आपको फिर जॉब मिल जाती है, आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। रही बात इतनी। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें कि इस पोजीशन पे इसकी शॉर्ट नोटिस तो आ चुकी है, लेकिन अभी एग्जैक्टली डेट नहीं आई है कि कब से फॉर्म फिलिंग शुरू होगा, ठीक है। एग्जैक्टली डेट नहीं आई है कि फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगा। और ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए देखो काट के यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा है कि ये प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का है, एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, पूरा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का है। और तकरीबन बहुत अच्छी सैलरी के साथ एक गैजेटेड ऑफिसर आप बनेंगे, अरे एक नॉन गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे आप, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर देखा जाए तो एसएससी के 4600 और 4200 पे ग्रेड के बराबर है। 241 वैकेंसी अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, और कोर्ट में आपको डायरेक्टली ये इनरोल कराता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत एडवांटेज होते हैं इसमें। एक तो दिल्ली में आप रहेंगे, सबसे अच्छी चीज़ दिल्ली में आप रह के बहुत सारे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा टाइम भी मिलता है, क्योंकि जुडिशरी बहुत जो उनके फंक्शन होते हैं ना जॉब, मैं बताऊं छुट्टी अगर मैं बात बताऊं जुडिशरी में तो तकरीबन तकरीबन विंटर वेकेशन होता है, समर वेकेशन, जैसे स्कूल में आप रहते हो ना वैसे होता है। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, जितने नेशनल हॉलीडे हैं सब सारे हॉलीडेज होते हैं, तो अच्छी खासी छुट्टी भी आपको मिलती है सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा खासा आपको सुविधाएं भी मिलती हैं, अच्छी खासी पावर भी आपको मिलती है। तो ऐसे जॉब बहुत रेयर आते हैं दोस्तों। अगर ये जॉब आपके लिए आई है तो जरूर इसको निकालने की कोशिश करिए, और आने वाले समय में आप यहाँ पे जाइए और भारत देश में जितना आप जुडिशरी में सहयोग कर सकते हैं करिए दोस्तों। और कैसी लगी वीडियो, जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच में करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।